और दर्शन का हम अनुभव करते हैं। इस कथानक के माध्यम से विश्वास को एक आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करें और भेद दृष्टि का निवारण करें। एक युग की बात है, एक ब्राह्मण हर अर्थात शिव की उपासना थे। शिव को आत्मसात करना ही उनके जीवन का लक्ष्य था। मैं अर्थात कालमणि जब मनुष्य में था तब उनके साथ छल किया। मैं कपट भाव से उनकी सेवा करने लगा। मेरी बाहरी एवं नाविहीनता को देखकर विपरीत पुत्र की तरह बढ़ाया और सनातन द्वारा समझाया तथा परम गूढ़ एवं रहस्यमय शंभु मंत्र से मुझे दीक्षित किया। मैं महाकाल के मंदिर में शंभु मंत्र का जाप करने लगा। जिसकी बुद्धि में दृष्टता हो, मन में मलिनता बनी हो, विचार संकुचित हो, तो वो सभी को भेद दृष्टि से देखने लगता है। मैं शाश्वत धर्म पर चलने वालों का अपमान करने लगा। मेरा ही मार्ग सत्य है और दूसरों का असत्य। मुझ में यह चर्चा पैदा होने लगी। मेरी निष्ठा मूर्ता में बदलने लगी। मेरा अनुराग विकृत होने लगा। मुझ में अहंकार बढ़ने लगा। मैं सनातन धर्म भूल गया कि जन्म से कोई श्रेष्ठ ज्ञानी नहीं होता। जन्म ना जाए तो शुद्र संस्कार द्विगुच्यते। जन्म से तो सभी शुद्र ही होते हैं। अपने कर्म एवं संस्कार से ही व्यक्ति द्विज बनता है। मेरे इस निम्न आचरण से मेरे गुरु बहुत दुखी होते थे। कई बार गुरु ने मुझे समझाया कि हरि और हर में कोई भेद नहीं होता है। सनातन धर्म वैष्णव शैव शाक्त आदि में कोई अंतर नहीं देखता, परंतु तुम्हारी जड़ता मूल धर्म में बाधक एवं विघटनकारी है, जो जगत में बेमनुष्यता को पैदा करेगी। छल से, बल से या कला से अपनी मूर्ता को प्रतिपादित करना सर्वकालिक नहीं है। तुम्हारी श्रेष्ठता अद्भुत है, परंतु राम कृष्ण दुर्गा में अंतर स्थापित करना उचित नहीं है। हे हर को आदर और हरि से जोड़, यह तो मूर्खता है। ब्रह्मा विष्णु एवं शिव भी सनातन राम का ही स्मरण करते हैं। सभी
मेरे गुरु ने मुझे सत्य का मार्ग बतलाया, पर मुझे उनकी बातें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैं मेरा मत उन पर प्रतिष्ठित करना चाहता था। अक्षय धर्म को हानि पहुंचाकर स्वकीय धर्म को स्थापित करना चाह रहा था। व्यापक धर्म के प्रभाव में से अपने पात्र को पढ़कर मैं उसे सागर और गंगा के रूप में स्थापित करना चाह रहा था। मैं जगत को भ्रमित करना चाहता था। एक बार शिव मंदिर में निश्चय नाम का जप कर रहा था, तभी मेरे गुरु वहां आए। मैं अहंकारवश न तो खड़ा हुआ और न ही प्रणाम किया। तब सनातन धर्म रूपी महाबली स्वयं यह सहन नहीं कर सके। और नीलकंठ के कंठ में से हलाहल जहर उगलती हुई शापित वाणी की गर्जना हुई। मुझे इस नगवाणी की भयानकता का आभास हुआ तो मैं कांपने लगा। नंदे मान धरी नगवाणी रे हतभागी अज्ञ अभिमानी, जो नहीं करूं दंड खटोरा, भ्रष्ट होगी सुधी मारूंगा। भले ही तुमने मेरी आराधना की हो, मेरी ही सेवा में तुमने अपना जीवन दिया हो, किंतु तुम इस संसार में सनातन धर्म को तोड़ना चाहते हो, विभक्त करना चाहते हो। अपना एक पंथ लेकर जगत में झूठ को स्थापित करना चाहते हो। हे कपटी, हे दुराचारी, तुम व्यापक को संकुचित करना चाहते हो। तुझे श्राप देता हूं, जा तू अजगर बन जा, तू निष्क्रिय हो जा। तेरे विचार का प्रवाह पृथ्वी पर न आए, इसलिए आज से तू रोग नरक में चला जाएगा। जब तक पृथ्वी है, पृथ्वी पर्यंत तो अजगर की योनि में पड़ा रहेगा। तो निष्क्रिय हो जाएगा और अधम से अधोगति को प्राप्त करेगा। इस भयदायक एवं
क्रूर साप को सुनकर मेरे गुरु आत्मभाव से पुकार करने लगे, हे विश्वव्यापक, हे त्रिभुवन, आप इस पर क्रोध ना करो, आप तो करुणावतार हो, आप शांत हो ही प्रभु, आप तो स्वयं सनातन धर्म हो, व्यापकता को जानने वाले हो। मेरे गुरु शिव से विनय करने लगे, इसने सनातन धर्म का गौर अपमान कर दाम्भिक मार्ग की स्थापना का प्रयास किया है। इसने जगत में असत्य को स्थापित करने की चेष्टा की है। मेरा साथ कभी व्यर्थ नहीं जाता, 1000 जन्म तक यह अवश्य साथ को भोगेगा। तुम्हारी साधुता को देखते हुए इस पर मैं अनुग्रह करता हूँ। इसे जन्म मरण का कोई दुख नहीं होगा तथा किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नष्ट नहीं होगा। कालांतर में इसके हृदय में राम भक्ति का प्रागट्य होगा। फिर वसंती बोले, हे खगराज, 1000 नारकी योनियों में भटकते भटकते मैं जो भी शरीर धारण करता, उसमें मुझे मेरा अपराध बोध होता रहता था। मैंने जानबूझकर जगत में भ्रम प्रचारने की जो चेष्टा की थी, वो वृत्ति मुझे पीड़ा देती रहती थी। ऐसी स्थिति में मेरी 1000 योनियां दुखप्रद, कष्टप्रद एवं हृदयविदारक वेदना के साथ भोगी। जिन्होंने मेरे लाख विद्रोह करने पर भी मुझ पर करुणा नहीं की और मेरा पृथ्वी प्रलय तक नरक में पड़े रहने का श्राप भी 1000 जन्म नरक भोगने के बाद वरदान बन गया। और युद्ध में राम भक्ति का प्राकट्य हुआ। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। बोधमयं सनातन धर्म स्वयं शंकर ही होता है, जिसकी आश्रित होने पर विघटन का व्यक्ति समन्वय करने लगता है और वंदनीय हो जाता है। ऐसे शाश्वत सत्य रूपी गुरु के चरणों में मैं वंदन करता हूँ, जो नररूप में स्वयं हर और हरि है, जिनके वचनों से मैं
इन रहित करने वाले विचारों से बाहर निकलकर अपने अंतःकरण को प्रकाशित कर पाया, सनातन धर्म को समझ पाया और अपनी मूल धर्म में